तो सोर्स हो गया इंट्यूशन। जिस तरह से हमारा इंट्यूशन हमको ये बताता है कि हम गुस्सा होते हैं तो हमको एहसास होता है, हम अगर किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो हमें एहसास होता है, ठीक है, या कोई भी इमोशन आ रहे हैं तो हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं, अपने इमोशन को, हमें पता रहता है कि हाँ मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो इसको बोलते हैं इनर सेंस। तो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंसान के इनर सेंस में बसता है। जब उसको उसके माँ बाप बताते हैं कि ये कोई खुदा है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हें इसकी बात करनी चाहिए, या आप बताया था तुम्हारे भगवान है, इनकी पूजा करो, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है ना। उसको मानने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कि ये कौन सी चीज़ हमको बता दी, ये तो अजीब सी बात बता दी आपने। ये एक इनर सेंस का हिस्सा है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी इनबिल्ट है, इस ये सेंस कि हाँ कोई खालिक है, कोई क्रिएटर है। वो प्रॉब्लम कब उसके साथ होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब वो और बड़ा होता है, फिर जब देखता है इनजस्टिस क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, इसलिए गॉड नहीं है ना। तो प्रॉब्लम तब होती है जब वो लाइफ का कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझाया जाता। उसको ये तो बता दिया गया कि खुदा इसकी इबादत करनी है, तो मैं नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन लाइफ का कॉन्सेप्ट अगर आपने उसको नहीं समझाया है तब फिर ये सवाल आएंगे ही बाद में, जब वो देखेगा गॉड है तो इनजस्टिस क्यों हो रहा है, इस तरह की बातें करेगा ही, प्रॉब्लम तब आती है। लेकिन क्या जब उसको बचाया जाता है बच्चे को, तब वो प्रॉब्लम करता है कि हमें क्या कौन सी नई चीज़ बता रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं करता है ना ये। तो उसके इनर सेंस में ये चीज़ बसी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है खुदा की नॉलेज का, ठीक है। दूसरा सोर्स एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को देखते हैं तो सारे ही इंसान हम देखते चले आ रहे हैं कि किसी न किसी गॉड में बिलीव करते आ रहे हैं, जितने भी सिविलाइजेशन हैं, ठीक है, सारे ही सिविलाइजेशन किसी न किसी एक गॉड में, एक सेंट्रल गॉड में बिलीव करते आ रहे हैं। वन गॉड में, या बाद में डाइवर्सिटी हो गई, किसी ने कुछ अलग कर लिया, लेकिन एट द एंड गॉड में बिलीव करते आ रहे हैं सारे इंसान, हमेशा से चला आ रहा है, ऐसा देखा जा रहा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। कोई फर्जी चीज़ हमेशा से कैसे चली आ रही होगी, हालांकि आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड में है ये चीज़ की, हमेशा से एक चीज़ चलती चली आ रही, सारे इंसान चीज़ को मानते चले आ रहे हैं। तो सवाल होता है ना, क्यों मानते चले आ रहे हैं, कहाँ से शुरू हो गए, अचानक से किसने शुरू कर दिया, और फिर लोगों ने मान क्यों लिया उसकी बात, अगर किसी ने शुरू किया तो सवाल उठते हैं ना। तो ये भी एक हमेशा चला रहा ना, जो अगर कुरान पढ़ें तो उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम से चीज़ चली आ रही है, उनको पहला नबी बनाया गया, उनको ये बात बता दी गई, उन्होंने अपने बच्चों को बताई होगी, तब से चलती चली आ रही है चीज़, सारे सिविलाइजेशन में पाई जाती है सारी चीज़ें। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज तक पहुँचने का। इससे हम बहुत सारी नॉलेज लेते हैं हिस्ट्री से, जो एस्टैब्लिश हिस्ट्री, जैसे कार्ल मार्क्स कौन थे, फिलोसफर थे। आपको कैसे पता फिलोसफर थे? हिस्ट्री पढ़ा गया तो पढ़ा गया ना। अब कोई कैसे हो सकता है झूठ लिख दिया गया हो, ये भी कर सकता है, लेकिन इसके इम्कान बहुत कम है ना, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि सारे इंसान झूठ बोल रहे हैं। तो खुदा के मामले में ये चीज़ कैसे आप लागू कर देते, नहीं सारे इंसान झूठ पे जमाते, एक मजबूत बात है ना। अब बाकी मामले हिस्ट्री की आप वैल्यू है कि नहीं है। आप कहते हैं ना कि इस हजार मतलब 1000 एडी में ये आए थे इंडिया में, और 800 एडी में ये हुआ था, 500 एडी में ऐसा हुआ था, 1100 एडी में, उस पर कभी आपको वो शक होता है कि नहीं ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, हो सकता है सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एस्टैब्लिश हिस्ट्री झूठ पे मबनी नहीं होती है। इसको तवातुर बोलते हैं। वो ऐसा इल्म होता है, तवातुर मतलब जिसके बारे में झूठ की गुंजाइश ना हो। महात्मा गांधी इंडिया में पैदा हुए थे, ठीक है, अब कोई कहे तो हिस्ट्री की बात है, हम कैसे माने, हमने तो नहीं देखा, तो बेवकूफ़ कहेंगे ना आप उसको, क्योंकि स्टैब्लिश हिस्ट्री की बात है ये। इसी तरह से पूरी हिस्ट्री से मिलता चला आ रहा है, एक गॉड में लोग मानते चले आ रहे हैं, रिलीजन कुछ भी हो, लेकिन एक गॉड में मानते चले आ रहे हैं। आप इस्लाम और जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, बाकी रिलीजन में ही बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक सेंट्रल कोई चीज़ है, सेंट्रल गॉड की सिमिलैरिटीज। हाँ। तीसरी चीज़ है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है कि हमने कोई चीज़ देखी, उस चीज़ से वो चीज़ मालूम कर दी जो हमें दिख नहीं रही है। जैसे हमने देखा सेब नीचे गिरता है, ये चीज़ हमने देखी, ग्रेविटी हमने नहीं देखी, लेकिन क्योंकि सेब नीचे गिरा, इससे हमने ये चीज़ अक्स कर ली, ये चीज़ इन्फ्रेंस निकाल लिया कि नीचे कोई फोर्स है तभी सेब नीचे गिरा है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो एक अकली इन्फ्रेंस है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में जो चीज़ होती है, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, उस चीज़ से उस तक पहुंच जाए जो हम नहीं देख रहे हैं, और ये इंसानों की खासियत है, ये दूसरे जानवरों में नहीं है ये चीज़, ठीक है। एक डॉगी, एक कुत्ता जो होगा, वो अगर आग जब तक नहीं देखेगा तब तक ये बिल्डिंग छोड़ के नहीं भागेगा। मिसाल पर किसी बिल्डिंग में आग लग गई, और कुत्ता जब तक उस आग को खुद ना देख ले नहीं भागेगा। लेकिन इंसान क्या करेगा, अगर अलार्म बज गया समझ जाएगा कि आग लगी और भाग जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा वो।
तो वो इंसान क्या करता है, जो चीज़ नहीं दिख रही है उस तक पहुंच जाता है, उस चीज़ को देख के जो उसे दिख रही है। ये इंसान की बहुत बड़ी खासियत है, इसकी वजह से बहुत सारी इन्वेंशंस हुई है। अब कोई ये जिद कर ली, हम जब तक कोई चीज़ देख नहीं लेंगे हम मानेंगे ही नहीं। तो आप अपने आप को गिरा रहे हैं ना इंसान के दर्जे से। इंसान तो है ही वो कि जो देख देख के उस चीज़ तक पहुंच जाए, नहीं दिख रही, कहीं से धुआं उठ रहा है, आप बता देंगे आग लगी, आपको दिख नहीं रही आग, फिर भी आपने बता दिया, है ना। इसको बोलते हैं इन्फ्रेंस निकालना। तो खुदा हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसकी बनाई दुनिया तो हमारे सामने है। हम और आप तो हैं यहाँ पे, हम आप बोल रहे हैं, ठीक है, हम आप कैसे बोल रहे हैं, अपने ऊपर गौर करें। हम लोग क्या थे, आज से 30 साल पहले हम लोग का कोई वजूद नहीं था। फिर क्या हुआ, किस तरह से प्रोसेस हुआ, क्या चीज़ें हुई, मतलब किस तरह से इंसान बनता है, तो हम लोग वो भी जान चुके हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो कोई अगर इसी को अकल के पैमाने में समझने की कोशिश की जाए कि कोई मिसाल के तौर पे आपको ना पता हो कि बेबी कैसे बॉर्न होता है, ठीक है, बाकी आपको सारी नॉलेज है पूरी दुनिया की, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन ये ना बताओ बेबी कैसे बॉर्न होता है। कोई आपको ये कहे कि बेबी तो ऐसे बॉर्न होता है कि एक ब्लड का एक वो रहता है, एक क्लॉट रहता है, और वो इतने मंथ्स तक के जो है एक इंसान के पेट में रहता है, और फिर इससे एक इंसान पैदा हो जाता है। तो आप मानेंगे ये बात अकल में आ रही है? बिल्कुल अकल में नहीं आ रही है बात। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज़ है कि एक ड्रॉप कैसे प्रोसेस से गुजर के इतना परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाए, जो सोचे भी, हर चीज़ मतलब इजाज़त करे और जो है बातचीत करे, अपने आप से को खुद क्रिएट कर सके। तो कैसे हो रहा है? एक बूंद से हो सकता है? बोला नहीं, आप मानेंगे ही नहीं, लेकिन आप मान रहे क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि आप इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं ना। खुदा की बनाई दुनिया हमारे सामने है, इंसान हमारे सामने है, जिंदगी मौत हमारे सामने है, ठीक है, बच्चा पैदा होता है हम देख रहे हैं, कोई मर रहा है वो हम देख रहे हैं, इंसान खुश होता है, रोता है, तमाम चीज़ें होती हैं ना। दुनिया चल रही है, सन रिवॉल्व कर रहा है, गैलेक्सी बढ़ती चली जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे सामने कि नहीं? ये सारी चीज़ें नहीं किया ना, जो दिख रहा है उसको कैसे इनकार करेगा? भाई आपने ग्रेविटी का इनकार कर दिया, सेब नीचे गिर रहा है इसका भी इनकार कर दोगे। और ये सब बातें, सब चीजें कैसे मौजूद हैं, हाँ, किस तरह से वर्क कर रही हैं, इनका भी कोई इंसान अगर खुदा के तस्वर का इनकार करे तो फिर इनका जवाब उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। नहीं जवाब यही है कि सब चीज़ अपने आप में खुदा है। फिर ये हो जाएगा, अगर इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, तस्लीम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना। हर अगर गॉड नहीं तो हर चीज अपने आप में गॉड है। इसका आप नेचर का नाम देकर बच नहीं सकते, पीछे के दरवाजे से आप निकलना चाहें कि सब नेचर अपने, हाँ, मदर नेचर अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है, तो नेचर को ही तो गॉड बोलते हैं हम लोग। नेचर मतलब नेचर है कि नेचर तो एक लॉ बेसिकली है ना। तो लॉ किसने बनाया? गवर्न करने वाला कौन? लॉ गवर्न करने वाला कौन है ना? तो एक तो होगा ना उसके ऊपर भी जिसको गवर्न करे सबको। तो इसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। हमने दुनिया देखी, दुनिया को देख किस नतीजे पहुंचे, इसको कोई क्रिएटर होना चाहिए। ये सब अकल ही पहुंचा रही है, अभी मजहब बीच में आया ही नहीं है, मजहब ने अभी कुछ कहा ही नहीं है, अभी ये सारी चीजें सिर्फ अकल तक, हाँ अभी सिर्फ अकल यहाँ तक पहुंचा रही है कि होना चाहिए कोई नहीं क्रिएटर। अच्छा, इसके बाद हम इंसान के अंदर अच्छाई बुराई का तस्वुर है कि नहीं? क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, ठीक है। और हर इंसान ये ख्वाहिश करता है कि जस्टिस हो वर्ल्ड में, नहीं है जस्टिस। हर इंसान ख्वाहिश करता है कि हम हमेशा जिएं, नहीं जीता है। ये सब ख्वाहिशें कहाँ से आई, ठीक है। और ये चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें हमें इस बात की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कोई खुदा है जिसमें को नई ज़िंदगी कोई मकसद है। एक एटम जो होता है उसकी भी जो लाइफ होती है वो लाखों करोड़ों साल की होती है, ठीक है। जो इतना एटम है जो दिखता भी नहीं है, और हम इंसान हैं, हम लोग मतलब इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन, ये कैसे मुमकिन है कि उसकी लाइफ सिर्फ 60-70 साल की हो? ठीक है। तो ये भी हमें खुदा की तरफ लेके जाता है। ये तीसरा सोर्स था, ठीक है। पहला सोर्स क्या था? इंट्यूशन। दूसरा सोर्स हमारी एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री। तीसरा सोर्स है हमारा इन्फ्रेंस, मतलब मालूम चीज़ को देखी हुई चीज़ से उस चीज़ तक पहुंचना जो नहीं दिख रही है, ठीक है। और एक चीज़ है टेस्टिमनी मतलब दूसरों की गवाही, ठीक है। जैसे आप किसी रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, और मिसाल तौर पे आगे उस पर बहुत जाम लगा हुआ, लेकिन आपने नहीं देखा जाम लगा हुआ है, आपने रेडियो ऑन की अपनी कार की ऐसे ही, तो उस पर न्यूज़ आई कि इस रास्ते पे जाम लगा हुआ है, आप यू टर्न लेके उस रास्ते पे चले जाएं। आपने खुद जाम नहीं देखा जाके, आपने रेडियो पे सुना, ठीक है, लेकिन आपने उसकी गवाही को, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते थे उस रेडियो पे, आपने उसकी गवाही को मान लिया और आप वापस मुड़ गए। यहाँ कोई क्या नहीं कोई दिखाने की जिद करें हम देख लेंगे तभी मानेंगे, तो वही बेवकूफ़ है।
जब सोर्स ट्रस्टेबल है, सोर्स आपका ट्रस्टेड है, तो आप नहीं जाएंगे आगे ना। तो ये है, इसको कॉमन सेंस बोलते हैं। मतलब कॉमन सेंस का मतलब है जैसे हम लोग आम जिंदगी गुजारते हैं वैसे खुदा के बारे में सोचें। खुदा के बारे में जब लोग सोचते हैं तो अजीबो गरीब तरह से सोचते हैं, है ना। मतलब सारी चीज़ उनको पता, फिर कहते हैं नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये हो। तो अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या आप बाकी चीज़ों में देखते हैं लाइफ में, वहाँ नहीं देखते हैं ना। वहाँ आप कॉमन सेंस पे चलते हैं। अगर कह दिए जाम लगा तो आप सोचते हैं हाँ ठीक है जाम लगा होगा भाई। अगर हर चीज़ में एकदम देखें कोई उस चीज़ के ना होने की कुछ पॉसिबिलिटी ना हो तो वो जो है पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, ठीक है। इसका हम लोग बहुत मिसाल देते हैं हर तरह से कि आप खाना खाते हैं, पॉसिबल है कि उसमें कुछ खराब खाना हो या आपको नुकसान कर जाए। ये डॉक्टर ना ठीक हो जिसके पास आप इलाज करा रहे हैं, हो सकता ऐसे भी डॉक्टर होते हैं ना किडनी उडनी निकाल लेते हैं। तो लेकिन पॉसिबिलिटी पे हम वो नहीं देखते, हम कॉमन सेंस पे लाइफ जीते हैं। तो उसी तरह गॉड के बारे में सोचिए, कॉमन सेंस से एकदम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेस्टिमनी। अब क्या वो प्रॉफिट्स ने उस चीज़ को डायरेक्ट ऑब्जर्व किया, ठीक है। हमने प्रॉफिट पे ट्रस्ट किया, आंख बंद करके नहीं ट्रस्ट किया, ठीक है। जब प्रॉफिट ने अपने प्रॉफिटहुड का वो किया कि मैं प्रॉफिट हूँ तो कुछ प्रूफ दिए ना उन्होंने कि इस वजह से हूँ, उनको लोगों ने समझा जाना, ठीक है। वही ऐसे होते हैं नहीं कि उस ज़माने में कोई अकल लगाने वाला था ही नहीं, पूछने वाला था ही नहीं, बस कह दिया मान लो। इतना आसान होता तो आज कोई दावा कर दे कि मैं प्रॉफिट हूँ, देखते हैं कितने लोग मानेंगे, है ना। जो प्रॉफिट होता है वो अपने साथ निशानियां लेके आता है प्रॉफिटहुड की, ठीक है। प्रॉफिट ने दावा किया, प्रॉफिट, लोगों ने प्रॉफिट माना उन चीज़ों को देख के, उन क्राइटेरिया को देख के कि हाँ ये प्रॉफिट है वाकई, तो उनकी बातों को तस्लीम किया। उनकी टेस्टिमनी पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मान ली। जैसे आज भी क्या होता है, आप कोई जर्नल पढ़ते होंगे, अगर रिसर्च जर्नल होते हैं या आर्टिकल्स मैगजीन होते हैं, तो साइंटिस्ट ने अपनी कोई रिसर्च करी, अपनी रिसर्च को सामने रख दिया रिजल्ट को, तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं साइंटिस्ट की नॉलेज को तो आप मान लेते हैं ना। अब ये तो नहीं कहते नहीं मैं खुद लेबोरेटरी में जाके चेक करूंगा तब मानूंगा, है ना। आप अगर डीएनए रिपोर्ट भी टेस्ट करवाएं अपनी तो आप ट्रस्ट करेंगे ना डॉक्टर पे, या आप कहेंगे नहीं मैं खुद करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़। आप ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं इसके ऊपर। तो टेस्टिमनी एक बहुत बड़ा सोर्स है गॉड तक पहुंचने का। जितने प्रॉफिट्स हैं सब टेस्टिमनी दे रहे हैं। इसके अलावा प्रॉफिट्स तो अगर कह दीजिए बहुत कम पॉपुलेशन है या कम है पूरी दुनिया की तादाद में, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत से सूफी हैं, मिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये सब बताते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस। तो टेस्टिमनी भी कई मरतबा क्या करती है, हमें एक नॉलेज तक पहुंचा देती है, ठीक है। ये कुछ बड़े सोर्सेस थे। इसके अलावा एक ये सोर्स है हम डायरेक्ट उस चीज़ को देख लें। ये चीज़ प्रॉफिट के ज़माने में होती थी। प्रॉफिट जो होते थे वो डायरेक्ट उस चीज़ को दिखा देते थे। मतलब जो मजहब का जो मुकदमा है वो यही है ना कि तुम्हारा एक क्रिएटर है, तुम्हें एक बनाने वाला है। ये दुनिया जो है एक टेस्ट की जगह है, मतलब तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, तो इसलिए ऐसे मत जियो कि लोगों को परेशान करो और तकलीफ दो लोगों को, और ऐसा मत सोचो कि तुम एकदम आज़ाद हो, जैसे चाहो वैसे जियो, ठीक है। एक मोरल बाउंडेशन में रहो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी एक ज़िंदगी है, वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ तुम्हें हमेशा रहना है और तुम्हें उस क्रिएटर को, उस गॉड को जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसको जवाब देना है अपने कामों का, जो तुमने सही गलत काम किए हैं तो इसका जवाब देना है। यही मज़हब का एक तरह से कहना है। तो इन चीज़ों, और अगर इस चीज़ को मान लो मतलब ये सही चीज़ है, नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान है। तो प्रॉफिट के टाइम पे सारी चीज़ें वो प्रॉफिट्स करके दिखा देते थे, यहीं पे दुनिया में ही करके दिखा देते थे, ठीक है। कि जो उनको मानते थे उनको साथ ठीक हो जाता था, जो नहीं मानते थे उनके साथ गलत हो जाता था। वो प्रॉफिट के टाइम पे होता था वो चीज़, जो ऑब्जर्वेशन वाली जो बात है। तो बेसिक, लेकिन जो चार जो सोर्सेज हैं वो तो अभी भी हैं हमारे पास। तो इन चारों सोर्सेस को हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम गॉड के बारे में सोचें। मेरा कहना ये है कुल मिला के, जो अभी जो समरी निकली है इन बातों की, तो समरी ये है कि हमें इन चारों सोर्सेस को सामने रख के गॉड के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये जिद करनी चाहिए कि हम देख लेंगे तो मानेंगे या साइंस हमको गॉड तक पहुंचा दे। ये इस तरह से सोचना ये गलत है, ये मेरा कहने का मतलब। तो जो पहले वीडियो भी हम लोग ने डाली थी जिसमें कहा था कि सही तरह से सोचें, तो ये था कि हम सारे सोर्सेस को कंसिडर करें। जो सोर्सेज हैं नॉलेज के हमारे पास, इसको एपिस्टेमोलॉजी भी बोलते हैं, कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं नॉलेज के, उन सोर्सेस को हम कंसिडर तो करें, है ना। अगर हम कंसिडर ही नहीं करेंगे उन सोर्सेस को तो कैसे, फिर तो हम जब सोर्स तक ही नहीं जा रहे हैं नॉलेज के, तो हम कैसे गॉड की नॉलेज को लेंगे। फिर तो बस यही रह जाएगा कि हम देख लें तो मान लें, या हम जो दुआ कर रहे हैं वो अगले मिनट कबूल हो जाए तो इसका मतलब गॉड है वरना नहीं है। तो ये इस तरह से ये अप्रोच गलत है ना, ये कहने का मतलब था।
तो आई होप कि हमें भी, हम लोग को और आपके जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी समझ में आई होगी बात कुछ हद तक की। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से आपने समझाया और उम्मीद है कि काफ़ी हद तक लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम क्या बात करना चाहते थे, क्या मकसद था हमारा। मिलते हैं सर आपसे अगली वीडियो में और इसी के आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अच्छा लगा आज आपसे आपका बात भी। करके एक बार फिर। थैंक यू सर।